हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सैंडल में। तो इस वीडियो में हम संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा। संख्याएं वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा उपयोग में आती हैं मुख्य रूप से 7-8 प्रकार की, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिएगा, संख्याएं मुख्य रूप से तो दो प्रकार की होती हैं। पहले नंबर एक में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये दो संख्याएं होती हैं, मुख्य रूप से संख्या के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हम काल्पनिक संख्या की बात करें तो काल्पनिक संख्या में कुछ संख्याएं आती हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती हैं। तो हम काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपके काम की चीज़ नहीं है अभी। तो हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे। तो हमने पता किया कि हमें संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर भी कुछ संख्याएं होती हैं। हम आपको बता दें, वास्तविक संख्या के अंदर भी दो संख्याएं होती हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या, ये दो संख्याएं होती हैं। दो संख्याएं आती हैं, परमेय और अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर। ठीक है, अब अपरमेय की बात कर लें अगर हम, तो अपरमेय संख्याओं में अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं आती हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर आती हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है कि अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्याएं आए ताकि हम उन्हें अपरमेय संख्या कह सकें। तो देखिएगा, जैसे कि अंडर रूट 2, ये भी एक अपरमेय संख्या है, और अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या, लेकिन अंडर रूट 4 एक अपरमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम अंडर रूट 4 देखें तो अंडर रूट 4 को हम 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं, और अंडर रूट के अंदर जब किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है और अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो जब जोड़ा 2 का बन गया तो ये एक बाहर आ जाएगा और अंडर रूट को खत्म कर देगा, यानी कि अंडर रूट 4 का मान कितना निकल के आ गया? 2। और 2 अब अंडर रूट में तो है नहीं है, इसलिए ये इसे हम अपरमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जो अंडर रूट से बाहर ना आए, तो और उन्हीं सब संख्याओं को हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, चलिएगा देखिएगा, अब अंडर रूट 3 हो गया, हम अंडर रूट 5 भी ले सकते हैं, ये भी अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 9 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारी अपरमेय संख्या वो नहीं रहेगी, इसलिए हम 9 को नहीं लेंगे। और इसी प्रकार से हम आगे जितनी भी संख्या चाहें ले सकते हैं, लेकिन उनमें अंडर रूट खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी संख्या हमारी क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। अब बात कर लेते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या के अंदर बहुत सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर दो संख्याएं आती हैं, परमेय और अपरमेय। ठीक है ना, अब हम कह लें कि परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, और जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम परमेय संख्या को दूसरे रूप में कैसे बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होती हैं, यानी कि अपरमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं वो परमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरमेय संख्या और काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी प्रकार की संख्या होती हैं वो सारी क्या होती हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्या के अंदर कुछ संख्याओं के नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि परमेय संख्या के अंदर एक तो होती है हमारी पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, ये हम कुछ सीमित बता रहे हैं ना, लेकिन जितनी भी संख्या होती है वो सब परमेय संख्या होती है। हम आपको 6-7 प्रकार की बता रहे हैं यहाँ पर, और बाकी जो बचती हैं वो भी परमेय संख्या होती हैं, बस अपरमेय और काल्पनिक संख्या वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, अब परमेय संख्या के अंदर एक हम पूर्णांक संख्या बताते हैं आपको। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं,
तो पूर्णांक संख्याओं में हमारी प्लस वाली संख्या भी आ जाती है, जीरो भी आ जाता है और माइनस वाली संख्या भी आ जाती है, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि जो माइनस वाली संख्या होती है यानी कि -3, -2, -1 माइनस वाली सभी संख्या, जितनी भी माइनस वाली संख्या होती हैं, साथ में जीरो प्लस वाली भी सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं प्लस वाली, माइनस वाली और जीरो सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर में बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं तो पूर्ण संख्या के अंदर जो है जीरो आता है और जीरो से धनात्मक संख्या जितनी भी होती है वो सारी की सारी हमारी पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं। यानी कि कह लें कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती हैं और धनात्मक सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्या जितनी भी होगी अनंत तक की वह सभी संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं। और ठीक है, चलिएगा अब देख लेते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा इन्हें हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या और प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो यदि प्राकृत संख्या आ जाए तो हम धन पूर्णांक को ही बताएंगे, जो धन पूर्णांक के अंदर संख्याएं आती हैं। देखिएगा धन पूर्णांक के अंदर कौन सी संख्या आती है, धन पूर्णांक के अंदर धनात्मक सभी संख्याएं आती हैं, एक से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक ले सकते हैं हम, जितनी भी संख्या ले लें तो वो सारी धन पूर्णांक के अंदर आएंगी, एक से स्टार्ट होकर के। देखिएगा अब बात करते हैं ऋण पूर्णांक की। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्याओं के अंदर जो है हमारी ऋणात्मक सभी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। धन पूर्णांक के अंदर धनात्मक संख्या आती है और ऋण पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्या, -1 से शुरू होकर, माइनस ऋण से शुरू, ऋण 1 से शुरू होकर के, ठीक है। चलिएगा जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 और इस प्रकार से ये माइनस वाली सभी संख्या हमारी ऋण पूर्णांक के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सम विषम पूर्णांक की। जैसे कि ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि सम पूर्णांक, सम पूर्णांक कह लो या फिर संख्याएं कह लो, संख्याएं, सम संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं, अगर हम परिभाषा के अनुसार देखें तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता है भी हमारी सम संख्या कहलाती हैं। तो सम संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी आएंगी। सम संख्या के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से सभी संख्याएं आएंगी जिनमें 2 से भाग चला जाए, ठीक है, जो 2 से विभाजित हों वो सभी संख्या हमारी सम संख्या के अंदर आएंगी। विषम संख्या देख लेते हैं। तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग ना जाए, सम संख्या का बिल्कुल अपोजिट उल्टा विषम संख्या होती है, ठीक है, 2 से भाग ना जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं आप निकाल सकते हो उसमें 2 से भाग नहीं जाना चाहिए, तो वे सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। बस आप माइनस वाली ऋणात्मक पूर्णांक में मत ढूंढने लग जाना कि विषम संख्या से मिल जाएंगी, तो ऋणात्मक पूर्णांक में विषम संख्याएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। विषम संख्याएं यही होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और सम संख्याएं 2 से शुरू